हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो में हम एक हार्ड लेवल का सुडोकू पज़ल सॉल्व करेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाऊंगा, जिससे आगे हम कोई भी पज़ल करें तो हमें ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस पज़ल को साथ में सॉल्व करेंगे। आप अगर आपके पास पेन पेपर है तो यू कैन पॉज द वीडियो है और इस पज़ल को ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आप भी कुछ प्रोग्रेस करें, कुछ प्रोग्रेस मैं करूँ, है ना। साथ में इस पज़ल को सॉल्व करना है। बेस्ट तरीका किसी भी पज़ल को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही होता है कि हम उसको अटेम्प्ट करें साथ में। देर इज़ नो थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। जब तक उस पज़ल को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। ठीक है, सो अब इसको शुरू करते हैं। क्लॉक इज़ ऑलरेडी हिटिंग 1 मिनट। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। पर्पज़ हमें सबको पता है, ब्लॉक में 1 से 9 तक सारे नंबर होने चाहिए। एक कॉलम में 1 से 9 तक सारे नंबर होने चाहिए और हर रो में 1 से 9 तक सारे नंबर होने चाहिए, राइट। सो 1 से स्टार्ट करते हैं। वन यहाँ है, यहाँ है। इस ब्लॉक में भी मेरे पास वन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वन है, यहाँ वन है, यानी कि इन तीनों में नहीं आ सकता है, क्योंकि इस रो में ऑलरेडी आ चुका है। सो ये दो ऑप्शन बचे, जिसमें से यहाँ ऑलरेडी वन है, सो मेरे पास वन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगेन अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ, यहाँ और यहाँ वन है, यानी कि केवल दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ और यहाँ। जब भी किसी ब्लॉक में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं तो हम वहाँ पे कैंडिडेट्स मार्क कर लेते हैं। अगर दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं तो कैंडिडेट्स हम शुरू में मार्क नहीं करेंगे, लास्ट में अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम मार्क करेंगे। ओके, इस ब्लॉक में देख लेते हैं। यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वन है, यहाँ और यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वन है, बट तीन पॉसिबिलिटी बचती हैं, तीन पे अभी हमें कुछ करना नहीं है खास। सिमिलरली इस बॉक्स में हमारे पास चार पॉसिबिलिटी बचेंगी, ये और हाँ, ये और ये, है ना। और वो अभी हमें को करना नहीं है उस तरीके का काम। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, वंस हम कर चुके हैं जितना हम कर सकते थे इस स्टेज पे। अब हम टू पे मूव करते हैं। ठीक है, टू में अगर मैं इसमें बात बात करूँ इस ब्लॉक में, तो यहाँ और यहाँ टू है, सो मेरा तीनों जगह टू हो सकता है नीचे, बट कोई कैंसिल करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सो अभी टू को लेट्स लीव इट। अगर मैं इस ब्लॉक में बात करूँ, यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे है, बट ऊपर आएगा कहीं पे। सो इस वाली रो में एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कहीं पे टू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस ब्लॉक पे आऊँगा तो मेरा यहाँ या यहाँ ही टू की प्रोबेबिलिटी बचेगी, क्योंकि यहाँ दो नहीं आ सकता है, यहाँ पे कहीं पे आ चुका होगा, और यहाँ दो नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे है। और इन दोनों बॉक्स में से यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी टू है, सो ये मेरा एक टू बन गया। ठीक है, अब इस ब्लॉक में सिमिलरली मैं देखूँ, यहाँ और यहाँ ऑलरेडी है, तो मेरे दो कैंडिडेट्स मार्क हो गए कि भैया मेरा टू इन दोनों में से ही कहीं आएगा, राइट है। इस बॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ और यहाँ टू है, तो मेरे अगेन दो कैंडिडेट्स मार्क हो गए कि यहाँ और यहाँ ही मेरा टू आ सकता है। ओके, थ्री पे मूव करते हैं। टू का भी जितना था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस ब्लॉक में अगेन यहाँ और यहाँ थ्री है। ठीक है, इन दोनों में कहीं आएगा थ्री, यानी कि, और यहाँ ऑलरेडी है, सो यहाँ मेरा थ्री आ गया। अब थ्री और थ्री यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थ्री अगेन कैंडिडेट मार्क कर सकता हूँ। अब ये दो मेरे ऐसे कैंडिडेट मार्क हुए हैं कि दो नंबर्स सेम दो बॉक्सेस में आए हैं। इसका मतलब है कोई भी अब यहाँ पे तीसरे नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं बची है। अगर यहाँ टू आएगा तो यहाँ थ्री आ जाएगा, यहाँ टू आएगा तो यहाँ थ्री आ जाएगा, लेकिन कोई भी तीसरा नंबर इन दोनों बॉक्सेस में नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये बाई चांस थ्री हमारे इन दोनों में ना आके ये दो कैंडिडेट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके का डिडक्शन नहीं करते कि कोई और नंबर नहीं आ सकता, तब कुछ भी हो सकता था उस स्टेज में। आगे कहीं आएगा तो वील सी, बट यहाँ पे यही दो नंबर पॉसिबिलिटी में बचे हैं। ओके, कूल। सो हम थ्री पे थे। थ्री हम चेक कर रहे थे। इस बॉक्स में नहीं, अभी हम कुछ कर पाएंगे कैंडिडेट से। इस बॉक्स में भी मेजर कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बॉक्स में हम एक्चुअली कर सकते हैं। इस रो को देखिए। ठीक है, इस रो में यहाँ इन दोनों में से कहीं पे थ्री आ जाएगा, यानी कि यहाँ और यहाँ थ्री नहीं आ सकता है, क्योंकि इस बॉक्स में तो एक ही थ्री आएगा। अब यहाँ और यहाँ थ्री नहीं आ सकता है, यहाँ थ्री नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थ्री है, यानी कि इन तीनों में से ही कहीं थ्री आएगा। अब इन तीनों में से कहीं थ्री आना है, यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी कि मेरे पास दो कैंडिडेट हो गए थ्री के, यहाँ और यहाँ, राइट। ऊपर अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, थ्री का मेरे पास जितना था अभी मैंने कर लिया है। फोर पे मूव करते हैं। फोर्स तो मेरे पास बहुत ही कम दिख रहे हैं यार, एक ये फोर है। खैर, हो गया एक डिडक्शन। हो गया क्या, एक सेकेंड, या सी, यहाँ मेरे पास फोर है। सो इस बॉक्स में अगर देखूँ तो यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता है, और यहाँ फोर है तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ मेरा फोर आ गया। अब यहाँ फोर आ गया, यहाँ फोर ऑलरेडी है, यानी कि इन दोनों में कहीं फोर आएगा,
अब यहाँ ऑलरेडी है तो मेरा एक 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस बॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ और यहाँ 4 है तो इन तीनों में से ही कहीं आएगा, और यहाँ ऑलरेडी 4 है, यानी कि मेरे दो कैंडिडेट्स मार्क हो गए 4 एंड 4। ओके ओके, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी, राइट। इस बॉक्स में आ जाते हैं, 4 यहाँ पे है तो इन तीनों में नहीं आएगा, यानी कि यहीं तीनों में से कहीं आएगा, यहाँ तो आ ही नहीं सकता है, हम ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो यहाँ तीनों में से कहीं आएगा, और यहाँ बीच में ऑलरेडी है, सो मेरे दो कैंडिडेट्स यहाँ भी मार्क हो गए 4 एंड 4। ओके, और अभी कोई डिडक्शन मेरे को नहीं दिख रहा है, सो 5 पे मूव करते हैं क्विकली। 5 मेरे पास अगेन कम है, 2 5 हैं जो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे भी कोई डिडक्शन नहीं दे। ओके, 5 से अभी कुछ भी नहीं निकल के आया, सो ये एक अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है। 6 पे मूव करते हैं, अभी नहीं है तो नहीं है भैया। 6 में इस बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ है, यानी कि केवल ये एक पॉसिबिलिटी बचती है मेरी 6 की, ठीक है। इस बॉक्स में अगर मैं आ जाऊँ तो ऊपर और नीचे है, यानी कि बीच में ही कहीं आएगा, और यहाँ ऑलरेडी है तो मेरे दो जो कैंडिडेट्स हैं वो ये दो मेरे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ओके, और मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ, इस बॉक्स में देख लेते हैं, यहाँ और यहाँ 6 है, सो बीच में ही कहीं आएगा, यानी कि ये मेरे दो कैंडिडेट्स हो गए 6 के, ठीक है। नीचे सब हो गया, ऊपर यहाँ तक हो गया, यहाँ और यहाँ कैंडिडेट्स बचे हैं, बट वो अभी हम मार्क नहीं कर सकते हैं विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, सो उसको अभी छोड़ देते हैं। 7 पे मूव करते हैं। 7 तो मेरे को एक भी नहीं नज़र आ रहा यार, नहीं यहाँ पे एक है, बट एक से तो कुछ होगा नहीं यार, ठीक है। इस बॉक्स में मार्क हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। सी यहाँ पे 7 है, यानी कि इन तीनों में नहीं आ सकता है, सो मेरे दो ही कैंडिडेट्स बचे 7 के, 7 एंड 7। अब इन दोनों में से कहीं भी आए, नीचे वाली रो का मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया, नीचे वाली का हो गया, यानी कि यहाँ पे भी मेरे दो ही कैंडिडेट्स बचे 7 के, ये और ये। कूल है। ओके ओके, 7 का हो गया। 8 पे मूव करते हैं, 8 में शायद कुछ प्रोग्रेस हो। इस बॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ और यहाँ 8 है, ठीक है, तो यही बचा मेरा 8 के लिए, राइट। एंड मेरा यहाँ और यहाँ 8 है, सो अगर मैं इस बॉक्स में देखूँ तो मेरा केवल एक ये पॉसिबिलिटी बचा है 8 का, राइट। अगर मैं इस बॉक्स में आ जाऊँ तो ये और ये 8 है, यानी कि नीचे ही कहीं आएगा, और यहाँ ऑलरेडी 8 है, तो मेरे दो कैंडिडेट्स मार्क हो गए 8 के, 8 एंड 8, राइट। ओके, यहाँ मेरा ऑलरेडी 8 है, 8 है, 8 है। ओके, इस बॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ और यहाँ 8 है, सो बीच में ही कहीं 8 आएगा, और यहाँ ऑलरेडी है, यानी कि ऊपर और नीचे 8 आएगा। अब मैं इस केस की बात कर रहा था, अब ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दो ये ओवरलैपिंग है 7 और 8, बट ये नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे 7 या 8 में से ही कुछ है, यहाँ पे कोई तीसरा नंबर भी आ सकता है, क्योंकि 7 मेरा यहाँ आ जाएगा, 8 मेरा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कोई तीसरा नंबर आ जाएगा। वरना अगर अगर ये सेम बॉक्सेस में होते हैं दो नंबर, तो कोई तीसरा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 3 ही आएगा, क्योंकि 3 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी यहाँ पे 2 आते। अंडरस्टैंड। सो इसलिए यहाँ पे अभी हम इस बॉक्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने डिड्यूस कर लिया था कि भैया और कुछ नहीं आ सकता। सो अभी हम 8 पे थे, ठीक है। अभी हम 9 पे मूव करते हैं, 9 पे देखते हैं कुछ है क्या। 9s भी यार नहीं है, इस पजल पे नंबर्स बहुत कम है, तभी हार्ड लेवल का पजल है ये। ओके, 9s में तो ज़रा सी भी प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, क्विकली दोबारा एक बार 1 से स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं कुछ और कैंडिडेट्स मार्क कर सकते हैं क्या, बिकॉज 1 के बाद हमने काफ़ी प्रोग्रेस करी है, काफ़ी नंबर्स भरे हैं। सो 1 से जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऑलरेडी फिल्ड नंबर्स होंगे, और हम कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं। देख, इस बॉक्स में 1 है, इस बॉक्स में 1 है, इसमें ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं, जिसमें नहीं मार्क किया है सीधा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। इसमें अभी मार्क नहीं किया है, सो यहाँ पे लेकिन अभी भी मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, ये और ये, ठीक है, तो 3 में हम नहीं मार्क करते हैं। इस बॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अब देखो यहाँ पे मेरे दो कैंडिडेट्स मिल गए मेरे को, 1 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। यानी कि इस कॉलम का मेरा 1 का काम हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि इन तीनों में से कहीं आएगा, और बीच में ऑलरेडी है तो मेरा ऊपर या नीचे ही 1 आएगा, ठीक है। तो हम दो और जगह कैंडिडेट्स मार्क कर पाए 1 से आगे बढ़ने के बाद, ठीक है। 2 पे चलते हैं, 2 में क्या सीन है। 2 मेरा इन तीनों जगह ऑलरेडी मार्क्ड है। ओके, अब देखिए यहाँ पे यहाँ और यहाँ 2 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे है, सो मेरी 2 की दो ही पॉसिबिलिटी बची ऊपर, ये या ये, ठीक है।
इन तीनों ही जगह अभी 2 आ सकता है, इसको अभी कुछ चेंज नहीं कर सकता है डायरेक्शन को। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। ठीक है, सो अभी यहाँ पे 2 में केवल एक ही जगह प्रोग्रेस आई। 3 पे मूव करते हैं, बीच में हर जगह 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का कुछ हो सकता है क्या? इन तीनों में से कहीं आ सकता है, बट अभी उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। ऊपर भी इन तीनों में कहीं आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पता है अभी। यहाँ पे इन तीनों में आ सकता है। 3 में अभी कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं है। 4 पे क्विकली मूव करते हैं, इन तीनों जगह या तो कैंडिडेट मार गए हैं, नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। 4 है ना, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट्स मार्क हैं। ओके, यहाँ पे भी कोई प्रोग्रेस नहीं है सच। 5 पे मूव करते हैं। वेयर इज 5? ओके, 5 में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ था, राइट। 5 में मेरे को अभी भी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। 5 do you see something in 5? Because I don't. Not really. 6 पे चलते हैं। 6 पे कुछ है क्या? 6, ये रहा मेरा 6, बीच में हर जगह है, यहाँ पे है। यहाँ पे हम कैंडिडेट्स मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा 6 है, ठीक है, तो मेरा इन दोनों में नहीं आएगा, यानी कि मेरा यहाँ पे या तो 6 आएगा या 6 आएगा। अब यहाँ पे मेरा 1 6 का पेयर बन गया है, ठीक है, यानी कि या तो 6 यहाँ आएगा तो 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा तो 6 यहाँ आएगा, विच मीन्स 7 यहाँ नहीं आ सकता है। अब 7 यहाँ नहीं आ सकता है तो 7 मेरा डेफिनेटली यहाँ ही आएगा। ओके, सो 7 मेरा फिक्स हो गया कि भैया 7 मेरा यहीं पे आएगा, विच इज़ अ गुड प्रोग्रेस। नाइस। अब अगर मैं इस रो की बात करूँ, ठीक है, ये इस कॉलम की, सॉरी, सो 1 है, 2 3 ऑलरेडी हैं, 4 5 6 7 8, केवल मेरा बचा एक नंबर 9। सो 9 भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। गुड वन। ठीक है, 6 पे थे हम, 6 चेक कर लेते हैं। अब 6 यहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट, यानी कि मेरा इस कॉलम का काम तो हो गया। अब इस कॉलम का काम हो गया तो यहाँ पे मेरा 6 नहीं आ सकता है, विच मीन मेरा 6 यहीं पे आएगा, राइट। ओके, सो 6 में मेरा क्या बचा है? 6 6 6 10 6 6। ओके, ये 2 6 पेंडिंग है, यहाँ पे 6 पेंडिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी डन है। सो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं 6 की, ठीक है, और राइट, ये 3 पॉसिबिलिटी मेरी 6 की हैं यहाँ पे। अभी इसको 6 पे को यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, 7 पे चलते हैं। 7 में क्या है? ऊपर के 3 ऑलरेडी काफ़ी हद तक सॉर्टेड हैं, नीचे इन तीनों में 7 आ सकता है, यहाँ पे 7 अभी कुछ भी कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। यहाँ पे 7 में कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है। ओके, एक छोटा सा डिडक्शन है, ठीक है, क्विकली देखते हैं। 3 और 7 मेरा यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि मेरा इन दोनों बॉक्सेस में 3 और 7 नहीं आ सकता है, ठीक है, यानी कि मेरा इन तीनों बॉक्सेस में 8 तो ऑलरेडी या तो इन दोनों में से कहीं आएगा ही आएगा, और इन तीनों में मुझे पता है 3 और 7 भी आएंगे, क्योंकि और कोई जगह बची नहीं है। सो 3 7 8 मेरे इन 3 बॉक्सेस में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे, कहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं पता है, बट 3 7 8 इन 3 बॉक्सेस में आएंगे, यानी कि यहाँ के लिए मेरे पास 2 ही नंबर बचेंगे, 2 एंड 5। ओके, सो 2 ऑलरेडी मैं कैंडिडेट्स मार्क कर चुका हूँ, 5 मैं अगेन कैंडिडेट्स मार्क कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे यही 2 ऑप्शन हैं जो कि मेरे पास बचे हैं। ओके, अब मेरे को पता है यहाँ पे 3 7 8 आना है, ठीक है, हालांकि उसके अलावा कोई डिडक्शन है नहीं, सो अभी उसको फॉर द टाइम बिंग रहने देते हैं। बैक ऑफ द माइंड भी नो कि यहाँ पे क्या आना है। वी वर ऑन 8, राइट, नो, वी वर ऑन 7। 7 ही हो गया है, यहाँ पे तीनों में से कहीं 7 आना है। यहाँ पे 7 का भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 का कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 का कुछ नहीं है। 8 पे मूव करते हैं। 8 हम यहाँ पे हर जगह मार्क कर चुके हैं। 8 केवल मेरे यहाँ पे मार्क होने पेंडिंग है, बिकॉज वो 1 2 3 4 कहीं भी आ सकते हैं, और उसमें ऐसा अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है।
सो वील क्विकली मूव टू 9. लेट्स सी 9 में कोई अब फर्दर प्रोग्रेस है क्या आफ्टर सॉल्विंग the puzzle to this extent. If there is any progress on 9, that will be great. But as such, जो मुझे दिख रहा है, I don't see any progress on 9 as well. ओके 9 में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है. ठीक है, अगेन क्विकली लास्ट राउंड करेंगे 1 से 9 का, बिकॉज 1 के बाद अगेन हमने थोड़े नंबर्स भरे हैं. उसके बाद विल स्टार्ट मार्किंग मोर कैंडिडेट्स. ठीक है, 1 में यहाँ ऑलरेडी डन है. ये वाला राउंड बहुत क्विकली करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग है नहीं. ठीक है, यहाँ मेरा पेंडिंग था तो यहाँ अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं. यहाँ मेरा पेंडिंग था, यहाँ अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. यहाँ ऑलरेडी मार्क्ड है, यहाँ ऑलरेडी ठीक है डन है. ठीक है, 1 में अभी नहीं है मेरे पास कुछ. 2 में कुछ बढ़ा गया. तो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे है. इन तीनों में कहीं भी 2 आ सकता है, इन दोनों में कहीं भी 2 आ सकता है. यहाँ पे 2s ऑलरेडी हैं, यहाँ पे मार्क्ड हैं, यहाँ पे मार्क हो गए हैं. ठीक है यार, 2 में भी ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं है. 3 पे क्विकली देख लेते हैं, बीच में कुछ नहीं है. ऊपर ऊपर यहाँ 3 आ सकता है, जो कि अभी भी एज इट इज़ ही सिचुएशन है. यहाँ पे भी 3 जगह 3 की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 3 जगह 3 की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 जगह 3 की पॉसिबिलिटी है. अब तो एज इट इज़ है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर दिया है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. 4 पे मूव करते हैं. 4 में देखते हैं क्या है. बीच में ऑलरेडी 4 सॉर्टेड हैं. ऊपर चारों में कहीं भी 4 आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते. यहाँ पे इन तीनों में कहीं भी 4 आ सकता है. यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट्स मार्क्ड हैं 4 के. ठीक है, सो आई डोंट थिंक 1 से 9 तक में अभी कुछ ज़्यादा होने वाला है. एक बार अब जहाँ पे भी बहुत कम नंबर्स बचे हैं, 3 या 4 नंबर्स बचे हैं ब्लॉक में, वहाँ पे हम सारे कैंडिडेट्स मार्क कर लेते हैं, या फिर एक बार बस चेक कर लेते हैं कि कोई नंबर हम पुट इन कर सकते हैं क्या. अब इस बॉक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2, 5, 7 एंड 9 आर पेंडिंग. राइट, 2 मेरा यहाँ पे था इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट्स मार्क कर दिए हैं. 5, 7 एंड 9. ओके ओके, 5, 7 एंड 9 ही यहाँ पे भी पेंडिंग है मेरे पास. दीज आर द 3 नंबर्स जो यहाँ पे भी पेंडिंग है, और वो 3 नंबर यहाँ पे भी पेंडिंग है अलॉन्ग विद 6 और 4. 2, 5, 7, 9 ही ऊपर पेंडिंग है. ओके, सो ये 2, 5, 7, 9 की गुत्थी को थोड़ा सुलझाना पड़ेगा. किसी रो या कॉलम को अगर हम देखें, सो इस रो की अगर मैं बात करूँ, सो 1, 5, 7 एंड 9 आर पेंडिंग. राइट, 1 हम ऑलरेडी कह दिया कि भैया इन दोनों में से ही कहीं आएगा. How can we say about 5, 7, 9? Can we say something about it? So we have really few 5, 7s and 9. That is why we are stuck in this puzzle. So what we'll do is now we'll quickly mark more candidates. ठीक है, अभी तक हम केवल जब 2 कैंडिडेट्स थे वो मार्क कर रहे हैं. अब हम थोड़े ज़्यादा मार्क करने शुरू करते हैं. So we'll have a better clarity. Okay. ठीक है, सो कहाँ से शुरू करते हैं? इस बॉक्स से शुरू करते हैं. वी नो कि यहाँ पे तीनों में 3, 7, 8 ही आना था. ठीक है, हम पहले 3, 7 नहीं मार्क कर रहे थे. लेट्स मार्क 3, 7, 3, 7, 3, 7 एंड 3, 7. ओके, सो वी नो कि 3, 7, 8 में से ही कुछ यहाँ पे आएगा, विच इज़ फाइन. इस अगर मैं रो की बात करूँ, इनमें से कोई सी भी ले लेते हैं, सारे ही करना है. 5, 7, 9 ही पेंडिंग है और 5, 7, 9 का कोई भी एलिमिनेशन नहीं है. सो लेट्स मार्क ऑल. 5, 7, 9, 5, 7, 9 and 5, 7, 9. राइट, अगेन यहाँ पे मेरा 5, 6, 7, 9 पेंडिंग है, जिसमें से 6 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. अब 5, 7, 9 पेंडिंग है, वो मार्क करने हैं. 5, 7 ऑलरेडी यहाँ पे है, 9. ठीक है, 5, 7, 9, 5, 7, 9 ऑलरेडी है. 5, 7, 9 और 5, 7, 9 ही मेरा यहाँ पे आएगा. 5, 7, 9. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पेंडिंग था? 2, 5, 7, 9, जिसमें से 2 ऑलरेडी डन है.
ठीक है। सो 579, 579 एंड 579। ओके ओके, कुछ कैंडिडेट्स मार्क किए हैं और इससे क्या होगा, वील इवेंचुअली लर्न, राइट। इस रो में देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है। 2, 3, 7 एंड 9, राइट। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी फिक्स है कि इन दोनों में से कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2, 3, 7, 9 पेंडिंग है, 3 ऑलरेडी इन दोनों में से क्या आएगा, यानी कि 2, 7, 9 का ऑप्शन है मेरे पास। अब यहाँ पे ऑलरेडी पेंडिंग है, मतलब मार्क्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे 2, 3, 7, 9 में से मेरे पास दो ही ऑप्शन है, 7 या 9, और कुछ नहीं आएगा मेरे पास। ओके कूल। ओके 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 ओके, राइट। व्हाट एल्स वी कैन डू, ये हमने कर लिया है रो। कोई भी रो जिसमें कम नंबर्स हों व्हिच वी कैन सॉर्ट आउट, इसमें देख लेते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी मार्क्ड है। सो वी हैव 1, 2, 3, वी आर पेंडिंग आर 4, 5, 7 एंड 9, ठीक है। जहाँ पे ये बॉक्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये बॉक्स सॉर्टेड है, बस इन दोनों में करना है 5, 7, 9 का। सो यहाँ पे केवल 5 और 7 बिकॉज 9 है, और यहाँ पे 5, 7, 9 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इस पूरे बॉक्स में केवल यही दो पेंडिंग है जहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। सो 1 ऑलरेडी मार्क्ड है, 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5 आ सकते हैं, ठीक है। 6 है, 8 है, 7 और 9 पेंडिंग है, 9 केवल नीचे आ सकता है, और 7 मेरा फॉर द टाइम बिंग दोनों जगह आ सकता है। ओके ओके, तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी सारे इंडिसेस मार्क्ड हैं, केवल एक बीच का बॉक्स रह गया, इसको भी देख लेते हैं, फटाफट भर लेते हैं। इसमें भी ये तो भरा ही हुआ है, केवल ये 5 बॉक्स भरना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा 4, 5, 6, 8 है, यानी कि 1, 2, 3, 7 एंड 9 आर कैंडिडेट्स। सारे ही मार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 7 एंड 9, ठीक है, यही बचे मेरे। इधर अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो कैंडिडेट्स बचे हैं वो है 2, 4, 7, 8, 9 एंड 8 ऑलरेडी, 2, 4, 7, 9, ठीक है। सो 2, सो 4, सो 7 एंड 9, राइट। इन तीनों की अगर बात करूँ तो 6, 9, 8 ऑलरेडी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बचा जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5 ऑलरेडी है, 1, 2, 3, 4, 7, 4 यहाँ पे है। सो 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 7, 1 और 3 है, सो 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 7, ओके ओके। सो इसी हिसाब से वी फिल कैंडिडेट्स, ठीक है। सो वील बी एबल टू मेक सम प्रोग्रेस। Let's see where we stand right now, because we have marked a lot of candidates, so we have to make some deduction now. हम्म, यहाँ पे 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इन दोनों में से कहीं पे आ चुका है ना। इस कॉलम की अगर बात करूँ तो 1 ऑलरेडी है, मतलब मार्क्ड है। पेंडिंग क्या है, 1, 2, 2 ऑलरेडी है, 1, 2, 5 ऑलरेडी है, 6 और 9, 6, 1, 1, 6, 9 पेंडिंग है, राइट। 6 यहाँ पे ऑलरेडी है, सो यहाँ 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी 1, 6, 9 में से कुछ भी आ सकता है, ओके।
ऊपर वाले रो में क्या है देख लेते हैं एक बार। 13789 पेंडिंग है, ठीक है। 13789, टफ चॉइस, ठीक है। मार्क करते हैं कैंडिडेट्स, जस्ट वेट अ सेकेंड। 13789, ओके ओके। ठीक है, कैंडिडेट्स मार्क करते हैं। अब ऊपर के 3 बॉक्स बचे हैं, बट 1 से 9 वाला रूल यूज़ करते हैं कैंडिडेट्स मार्क करने के लिए, ठीक है। 1 मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे मेरे को 1 मार्क करने हैं, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास 1, सो मेरा इन 6 जगह में से, इन 5 जगह में से कहीं 1 होगा। 1 1 1, ठीक है। 2 पे आ जाते हैं। 2 मेरा केवल इन 3 जगह पॉसिबिलिटी है, 2 2 2। 3 पे आ जाते हैं। 3 मेरा इन 3 जगह है, 3 3 3। 4 पे आ जाते हैं। 4 मेरा इन चारों जगह पॉसिबल है फॉर द टाइम बिंग, 4 4 4 एंड 4, ठीक है। 5, वी टॉक अबाउट 5। 5 मेरा इन चारों में पॉसिबल है, 5 5 5 5। 6 यहाँ पे ऑलरेडी है। 7 की अगर मैं बात करूँ, 7 मेरा केवल ऊपर पॉसिबल है, ऑलरेडी मार्क्ड है। 8 भी मेरा ऐसे ही पॉसिबल था, वो मार्क्ड है। 9 की अगर मैं बात करूँ तो 9 मेरा, हाँ, जहाँ ऊपर नीचे बहुत जगह पॉसिबल है, सो मैं अभी यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 9 9 9 9 9, ठीक है। अब हमने ये बॉक्स भर लिया है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है 4 की, सो वाई डोंट वी फिल दिस। और ये फिल करते ही जितने बाकी कैंडिडेट्स हैं 4, लेट्स रिमूव देम, ठीक है, क्योंकि और कहीं 4 नहीं आ सकता है। और इस कॉलम का भी काम हो गया है, सो यहाँ पे भी मेरे पास 4 नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 4 नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 4 नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 मार्क कर लिया है अपने लिए, ठीक है। इन तीनों में 4 हो गया, यहाँ यहाँ 4 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे केवल एक ही, पूरे बॉक्स में एक ही 4 बचा है, यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। सो यहाँ मेरा 4 आ गया, बाकी सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। इस बॉक्स में आ जाए तो मेरे को केवल एक ही 4 नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये तो मेरा हट गया। अब मेरे को एक ही 4 नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे, सो ये मेरा 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं 4 हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। सो कैंडिडेट्स मार्क करते क्या हुआ, हमें क्विकली नज़र आ गया जो हमें पहले नहीं नज़र आ रहा था। हालांकि हमें आ जाना चाहिए था, बट ठीक है, कई बार वी मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स, बट हमें अब नज़र आ गया, सो वी मार्क द फोर्स, ठीक है। ओके, सो नाउ वी शुड बी एबल टू मेक सम मोर प्रोग्रेस। लेट्स चेक क्विकली, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 बॉक्स हैं यहाँ पे। ये 3 बॉक्स में 3 ही नंबर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, 2 7 और 9। इन 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, यानी कि इन तीनों बॉक्स में ये तीनों नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो मेरा 2 7 9 तीनों नंबर इन तीनों बॉक्स में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे मेरी जो भी पॉसिबिलिटी है 2 7 9 की, वो सब मेरी गायब हो जाएंगी। अब ये गायब होते ही मेरे पास केवल 1 और 3 के ऑप्शन बचे हैं यहाँ पे। सो 1 और 3 का पेयर बन गया, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा तो इस पूरे कॉलम में अगर कहीं 1 और 3 है तो वो हट जाएंगे। सो मेरे पास यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और मेरे पास कुछ नहीं। अब ये हटते ही यहाँ पे 5 आ गया मेरा, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी बची। ये 5 आते ही मैं बाकी सारे जो भी 5 के पॉसिबिलिटीज़ थी इस बॉक्स से, वो मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया, ओके। नाउ सी, इस बॉक्स में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे कैंडिडेट्स ऑलरेडी मार्क्ड है, यहाँ पे 5 नहीं है, यानी कि 5 यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। और ऊपर ऑलरेडी है, सो मेरे 5 के लिए केवल एक यही बॉक्स बचा। और ये भरते ही मैंने जो यहाँ पे मार्क किए थे कैंडिडेट्स, ये ख़त्म हो गए। ये ख़त्म होते ही मेरे पास 5 की केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची, वो थी ये, ठीक है। अब ये 7 और 9 का पेयर है, यानी कि यहाँ पे 7 और 9 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 9 नहीं आ सकता। सो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 6, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 7 9 का पेयर बचेगा, जिसके अलावा मेरे पास कुछ आ नहीं सकता है यहाँ पे, राइट। वी हैव मेड सम गुड प्रोग्रेस। यहाँ पे 5 है, सो यहाँ पे मेरा 5 यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता है,
ठीक है। ओके, अब थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया यार, पकड़ के चलनी पड़ेगी चीज़ें। यहाँ पे मेरा 6 है, यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, यानी कि एक 1 9 का पेयर हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ओके, कुछ डिडक्शन दिख रहा है यार मेरे को, करता हूँ ज़रा। इस अगर मैं बात करूँ इस रो की, ठीक है, यहाँ पे मेरा 6 है तो यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, अब मेरे पास 6 के लिए इस रो में 4 ही जगह बची, 1 2 3 4। अब यहाँ तीनों में आपको दिख रहा है कैंडिडेट्स मार्क्ड हैं और 6 कहीं पे मार्क नहीं है, यानी कि 6 की एक केवल यही जगह बची। 6 यहाँ आते ही 1 मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया। 1 यहाँ आते ही 1 मेरा अब यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा 3 फिक्स हो गया। 3 फिक्स होते हैं, हम 3 के कैंडिडेट्स हटा देते हैं। 3 का एक ही कैंडिडेट बचा था। ठीक है, 3 4 5 का तो कोई कैंडिडेट मार्क नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, 1 मेरा यहाँ पे आ गया, यानी कि इस रो में मेरा कोई एक ही नंबर बचा है, और वो एक नंबर जो है वो मेरा है 6। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा क्विक प्रोग्रेस हो गया है, राइट। कर लेना चाहिए अभी हमें जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा 7 9 का पेयर है, यानी कि इस रो में 7 9 का काम हो गया है। ठीक है, तो 7 यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे 3 8 की पॉसिबिलिटी है। कूल। और क्या प्रोग्रेस है यार, क्या करें, एक बार 1 से 9 का रूल कर लेते हैं दोबारा, वरना कुछ मिस हो जाएगा अपन से। ठीक है, ठीक है, लेट्स डू इट। वंस देखें कहाँ पे पेंडिंग है। अच्छा, इस बॉक्स में केवल यही दो पॉसिबिलिटी बची हैं वन की, है ना, और यहाँ पे मेरा ये दो पॉसिबिलिटी बची हैं। अब एक छोटा सा डिडक्शन है, ठीक है, बट उस डिडक्शन से भी कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक कर लेता हूँ दोस्त। हाँ, नहीं 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 नहीं, ओके, थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, कर लेते हैं, उस फायदे को ले ख़त्म करते हैं यार। यहाँ पे मेरा 1 और 9 है। ठीक है, या तो यहाँ 1 आएगा या वहाँ 9 है, वहाँ यहाँ 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 तो मेरा ऑलरेडी है कि मतलब इन दोनों में से ही क्या आएगा। अब मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे दूसरा नंबर 9 होता है इन दोनों में से कोई। ठीक है, अब भाई अगर इन दोनों में से कोई दूसरा नंबर 9 हुआ, यानी कि एक मेरे पास 1 और 9 का पेयर यहाँ हो जाएगा, एक 1 और 9 का पेयर यहाँ हो जाएगा, और अगर मैं उन दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो भी पजल के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा सुडोकू में कभी भी नहीं होता है, हमेशा एक यूनिक आंसर होता है। ठीक है, अब सपोज़ मेरा यहाँ 1 और यहाँ 9 हो, ठीक है, और यहाँ 9 और यहाँ 1 हो, या फिर इसका अपोजिट हो, मेरे पास दो सोल्यूशन हो जाएंगे पजल के, क्योंकि उससे ओवरऑल पजल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर सेम ही रहेंगे। तो वो कभी होता नहीं है, यानी कि यहाँ मेरे इन दोनों में नंबर में 9 तो नहीं आ सकता भैया, ये तो मेरा पक्का पता है मेरे को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9 का डिडक्शन जो था वो मैंने रिमूव कर दिया कि भैया यहाँ पे मेरा 9 नहीं आ सकता, बाकी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे बॉक्स की बात करूँ, ठीक है, मेरे पास 8 एक ही जगह है यहाँ पे, बाकी कहीं भी मेरे पास 8 नहीं है, तो मेरा 8 फिक्स हो गया यहाँ पे। 8 फिक्स होते हैं, मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से 8 को। ठीक है, 8 मेरा यहाँ फिक्स हो गया। अब मेरा जो दूसरा 8, यहाँ पे अब इस बॉक्स में देखिए केवल दो ही नंबर बचे हैं, बाकी 1 9 का पेयर तो है ही। दो नंबर कौन से बचे हैं, 3 और 8। ठीक है, सो मेरा एक 3 और 8 का पेयर बन गया यहाँ पे, 3 8 3 8। ओके, ये 3 8 का पेयर इससे मैच भी हो गया। ठीक है, बाकी सारे नंबर कंप्लीट थे। ओके, कोई और प्रोग्रेस करते हैं। 3 8 हो गया, 1 2 9 हो गया, 2 7 9 हो गया, 2 7 5 9 भी हो गया। अब यहाँ मेरा 5 था, तो यहाँ मेरा 5 तो नहीं आ सकता भैया। ठीक है, तो इस बॉक्स में मेरा केवल एक ही 5 बचा जो कि यहाँ पे था, और ये 5 आते हैं, मैं यहाँ से 5 हटा सकता हूँ अब। ठीक है, मेरे ये देखिए 7 9 का पेयर भी बन गया है, इस रो में 7 9 ही बचे हैं जो कि एक दूसरे की जगह कहीं भी आ जाएंगे। ओके, ठीक है, क्या बचा अब, ज़्यादा कुछ तो नहीं है यार, क्या करें, 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में नंबर मिलते हैं हम खो जाते हैं, 1 पे आ जाते हैं। 1 ऑलरेडी सॉर्टेड है, सब जगह मार्क्ड है जहाँ हो सकता था होना है। ठीक है, 2 पे मूव करते हैं। 2 यहाँ पे मार्क्ड है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्ड है, कहीं भी आ सकता है, अभी ऐसा लग रहा है। यहाँ पे 2 नहीं आ सकता है मेरा। सी, मेरे जो यहाँ पे 2s हैं, इस अगर मैं कॉलम की बात करूँ,
तो 3 ही नंबर बचे हैं, ये और ये, ठीक है, जो कि है 279। अब यहाँ 2 नहीं आ सकता है क्योंकि 79 दिख रहा है, 2 यहाँ पे है, सो 2 मेरा इन दोनों में से कहीं आएगा, यानी कि मेरा ये 2 नहीं आ सकता। क्लियर है, ये 2 तो मेरा नहीं आ रहा, मेरा इन दोनों में से ही कोई 2 आएगा। तो ये मेरे पास 7979 का पेयर हो गया। अब यहाँ पे 7979 एक दूसरे में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ 7 नहीं आ सकता, यहाँ 7 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 3 बचा बस। 3 आते ही ये 3 हट गया, ये 3 हट गया। अब ये 3 हटते ही यहाँ पे केवल 8 ही बचा, और यहाँ पे बचा मेरे पास 7। यहाँ 7 और 8 आते ही ये 7 हट गया, ये यहाँ से 7 हट गया, ठीक है, ओके। अब ये 5 बैठा है, यहाँ पे हम 2 5 का पेयर लेके बैठे हैं, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 नहीं हो सकता भैया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ मेरा 2 आ गया, यहाँ 2 आते ही यहाँ 2 नहीं आ सकता, तो यहाँ 7 आ गया, ठीक है, यहाँ 7 आते ही ये 7 हट गया, तो यहाँ पे मेरा 9 आ गया, यहाँ 9 आते ही यहाँ 9 नहीं आ सकता, तो यहाँ मेरा 7 आ गया, ठीक है, यहाँ 7 आते ही अब यहाँ 7 नहीं आ सकता, यहाँ मेरा 1 आ गया, यहाँ 1 आते ही यहाँ मेरा 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ मेरा 9 आ गया, यहाँ 9 आते ही यहाँ मेरा दोबारा 9 नहीं आ सकता, तो ये मेरा 2 आ गया, ठीक है, समझ में आया ना, कुछ स्किप तो नहीं हो गया। अब यहाँ 7 आ गया तो यहाँ मेरा 7 नहीं आ सकता, यहाँ मेरा 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया तो यहाँ मेरा 9 नहीं आ सकता, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 2 नहीं आ सकता, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पे 7 आ गया भैया। क्लियर है, क्विक प्रोग्रेस है। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो 9 आ गया, यहाँ 9 है, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ मेरा 8 ही आएगा, और 3 जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 7 है यहाँ पे, यहाँ 7 नहीं आ सकता है, तो 9 आ गया, 9 आ गया तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे मेरा 9 हो गया। अब इन दोनों जगह 9 हो गया, ठीक है, यहाँ मेरा 9 है, तो ये दोनों मेरे 9 ख़त्म हो गए भैया, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 9 है तो ये भी 9 ख़त्म हो गया। इस बॉक्स में केवल एक यहाँ पे 9 बचा, तो यहाँ पे मैं 9 भर दूँगा, 9 मेरे कंप्लीट भी हो गए अब, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है पज़ल में, ज़बरदस्ती का पज़ल बचा है। 1 यहाँ पे है, सो 1 यहाँ से हट के 3 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, 1 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 7 यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है, 2 मेरे पास यहाँ पे बैठा है, तो ये मेरा 7 हो गया, ये 7 होते ही ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब ये 5 और 7 भरते ही ये मेरा बचा हुआ 2 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या नंबर बचे हैं, 2 3 5 7, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि ये मेरा 2 बचेगा, ठीक है, 2 और 3 भी गए, अब बस 5 और 7 बचे हैं, जो कि यहाँ पे बचे हैं। 9 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, सो 9 की कैंडिडेट्स एनीवेज हटा सकते हैं। अब ये 5 है तो ये 7 डन, ये 7 है तो ये 5 डन, ओके। सो ये हार्ड लेवल का पजल किया हमने। क्या किया है क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स मार्क किए जो कि केवल 2 नंबर्स में आ सकते थे, और वहाँ पे जितने नंबर्स हम भर पाए भरे, 2 ब्लॉक्स में आने वाले कैंडिडेट्स मार्क किए। उसके बाद जब हमें लगा हम अटक रहे हैं तो हमने थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स मार्क करने शुरू किए। जब हमने कैंडिडेट्स मार्क करने शुरू किए तो यहाँ पे हमें एक 4 मिला था। यहाँ पे जैसे ही हमें 4 मिला हमने वो 4 भरा, और उसके बाद से ये पज़ल अपने आप सॉल्व होता हुआ शुरू हो गया, ठीक है। सो हमें केवल इतना ही करना होता है, पज़ल को अटैम्प्ट करो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पज़ल अपने आप आपको आंसर दे देगा, जस्ट गो विद द फ्लो, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर पज़ल्स यू सॉल्व। अगर आपको कोई बहुत हार्ड पज़ल मिलता है, आप चाहते हो हम साथ में सॉल्व करें, तो आप कमेंट बॉक्स में उस पज़ल की एक पिक लेके डाल दो, या फिर मेरे को डीएम कर दो, ठीक है, विल चेक दैट पज़ल आउट। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। विल सॉल्व मैनी मोर पज़ल्स टुगेदर। हैव अ ग्रेट टाइम।